नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबर दमदार में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर चैरिटी शो कराने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात से इन ठगों को पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों ने कान्हा स्टेडियम में सिनेस्टार से शो कराने के नाम पर निवेशकों से करीब 9 करोड़ की ठगी की थी। पिछले साल नवंबर में ये शो कराने के लिए लखनऊ में पोस्टर्स तक लगाए गए थे, लेकिन शो से पहले ही ये ठग पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। समीर शर्मा, विराज त्रिवेदी और जयंती डेरावालिया को पकड़ लिया गया है। ये सिनेस्टार से शो कराने के नाम पर इन्वेस्टर से ठगी किया करते थे। बहराइच में एसडीपीआई संगठन के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 9 लोगों को नगर कोतवाली की पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सभी सदस्य शहर के होटल शेरान में मीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और सभी लोग संगठन के चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे। सभी 9 लोगों से नगर कोतवाली की पुलिस पूछताछ कर रही है। सीतापुर में डीएम के आदेश पर कब्र से निकलवाया गया शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बहन ने अवैध संबंधों को लेकर भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और भाभी और प्रेमी सहित 3 पर हत्या कराने का आरोप है। सीएम प्रमुख सचिव गृह सहित डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र भी भेजा गया था। उन्नाव में भूमाफिया डॉक्टर नसीम और उसका बेटा फैज पर डीएम ने शिकंजा कसा है। माफिया के सहयोगी बिलाल पर भी डीएम ने शिकंजा कसा। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा के आदेश पर भूमाफिया डॉक्टर नसीम, फैज और साथी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों भूमाफिया का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर पूछताछ की जा रही है। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के जाजपाऊ में सरकारी जमीनों पर कब्जा और साथ ही नंबरों में हेरफेर कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे तीनों भूमाफिया। शाहजहांपुर में पुलिस और एसटीएफ ने 7 करोड़ की अफीम के साथ 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 7 किलो अफीम और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। पकड़े गए अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य झारखंड से सस्ते में अफीम लेकर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तक सप्लाई करते थे। सभी तस्कर पंजाब और रामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसटीएफ बरेली यूनिट को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ मादक पदार्थों के तस्कर जा रहे हैं। उन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की संभावना है। इस सूचना पर एसटीएफ थाना तिल्लर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को रोका गया। उसमें से 3 अभियुक्तों के कब्जे से 7 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपए है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आज चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मंदिर पक्ष के कुछ लोगों ने ट्रस्ट श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से आयोजित किया। इस संगोष्ठी में श्री काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई और ये सभी ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान में ली गई तस्वीरें थी, जिन्हें फोटो प्रदर्शनी के जरिए लोगों के सामने रखा गया, उनको दिखाया गया और फोटो साक्ष्यों के साथ में ज्ञानव्यापी से जुड़ी जानकारियों को समेटे एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इसमें ज्ञानव्यापी से जुड़े तथ्य और साथ ही साक्ष्यों की फोटो भी शामिल की गई है। लकड़ी में बने आदि विश्वेश्वर के प्राचीन प्रतिरूप का भी अनावरण किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप ऐसा ही था और बताया गया है कि 352 साल पहले कथित मस्जिद की जगह ऐसा ही विश्वनाथ मंदिर था। कार्यक्रम में विष्णु शंकर जैन के अलावा हरिशंकर जैन, दीपांकर महाराज और सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा आदि ने अपनी बात रखी। वहाँ जो मूल नंदी भगवान हैं, वो जिधर देख रहे हैं उसको विवादित कर दिया गया। सर्वे का कोर्ट के द्वारा एक निर्णय हुआ। उसके पहले भी वहाँ की सर्वे तरह तरह से अलग अलग स्तर पे हुए, जिसमें ये पाया गया कि जो
शिव भक्तों की जो विश्वास है वो सत्य है, वही निकल रहा है। और मेरा मानना है कि आज का कार्यक्रम भी उसी क्षेत्र, उसी दिशा में जो सत्य को उजागर करने वाला है उसके लिए एक पड़ाव है। मैं विष्णु जैन जी के निवेदन पे यहाँ पे आया हूँ। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और तमाम वो विद्वान हैं जो लड़ाई झगड़े डंडे नफरत से नहीं बल्कि कानून के रास्ते इसका निदान निकालना चाहते हैं और हम उसमें भी शामिल हैं। जन जागरण जो ऐतिहासिक हो, ऐसा जन जागरण जो निसंदेह जागरण भी करे और जन जन को जगाए भी, उसी के प्रतीक स्वरूप आज हम लोगों ने यहाँ अनावरण किया और ऐश्वर्य मंडप देखा, तारकेश्वर मंडप देखा। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अद्भुत क्या हो सकता है, अलौकिक क्या हो सकता है। तो हम लोग साथ मिलकर कुछ बेहतर करें और आज इसी चीज़ की भिक्षा मांगूंगा। अब एक होकर लड़िए यार ज्ञानवापी के लिए। तो क्या कहेंगे काशी और देश के हिंदुओं के लिए आज ज्ञानवापी के इस कार्यक्रम के जरिए? इतना कहूँगा कि बटिए मत। जब आप एक होते हैं तो सुनामी के जैसे वेग होते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो हर गली नुक्कड़ पर कटते हैं। एक होकर, यूनाइट होकर लड़िए। और माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कोर्ट ने विजय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय मिश्रा को नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया और नैनी सेंट्रल जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धूमनगंज थाना पुलिस ने विजय मिश्रा को जिला अदालत में पेश किया था। उमेश वाला हत्याकांड के एक आरोपी ने पूछताछ में बताया था हत्याकांड में वकील विजय मिश्रा की भूमिका भी थी। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आज दिनांक 30/7/23 को थाना धूमनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर मिर्जापुर से है। गोलू पंडित मर्डर के गवाह पर हमले का मामला सामने आया है। झूठे केस में फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ। गवाह शुभम मिश्रा ने ही खुद को मारी थी गोली और खुद गोली मारकर मनी यादव को फंसाया और जांच पड़ताल के बाद में पुलिस ने खुलासा किया। शुभम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें विकास तिवारी विपिन पांडे द्वारा मिलकर जो शुभम मिश्रा है उस पर गोली की इंजरी बनवाई गई थी, शोल्डर पे जो इंजरी हुई थी और उसके बाद में अस्पताल में खुद जाके एडमिट होकर ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली देहात की टीम एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये घटना का एक्चुअल खुलासा कर लिया गया है एवं आज इससे संबंधित 2 अभियुक्त शुभम मिश्रा और विकास तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। इसमें सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद मां की भी हालत गंभीर हो गई। फिर डॉक्टर ने आनन फानन में मां को लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के अभाव में मां की भी मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर पहुंचकर हंगामा किया और नर्सिंग होम के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। 3-4 डॉक्टर थे, कहने लगे तुम्हारा बच्चा मर गया है। तो हमने हमारा मरीज, तो कहने लगे तुम्हारा मरीज सुरक्षित है। और जब से ऑपरेशन के बाहर निकाली तब से हमारी बहन का पेट फूलते ही रहा। पतने को नस काट दी। फिर 2 दिन फिर कल 7 बजे को जवाब दिया, कहने लगे अब जहाँ ले जाना चाहते हो तहाँ ले जाओ। फिर हम लोग नखलऊ को ले गए। नखलऊ में 10 अस्पताल के अंदर एटे पेटे मतलब कोई भर्ती ना लिया। कहने लगे मैं अपना दोष नहीं लूंगा। अब बहन की हालत कैसी है? हमारी बहन खत्म हो गई है। बहराइच में एसडीपीआई संगठन के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 लोगों की नगर कोतवाली की पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सभी सदस्य शहर के होटल शेरान में मीटिंग करते पकड़े गए थे और सभी लोग संगठन के चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे। सभी 5 लोगों से नगर कोतवाली की पुलिस पूछताछ कर रही है। और एटा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैंटर गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 135 कुंटल मूंगफली बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल कैंटर और 178 कट्टे साबुत मूंगफली, 47 कट्टे मूंगफली दाना बरामद हुए हैं
और पकड़े गए माल की कुल कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। मालिक थे जिन्होंने यहाँ से माल भेजा था, उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। 21 तारीख को इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जब इसमें खोजबीन की गई तो पता चला कि अरुण नाम का व्यक्ति जिसका आइसर कैंटर था, उस गाड़ी पे उन्होंने नंबर भी चेंज किया था और अपने मित्र के यहाँ जाकर के उसको सेल किया सारा माल। और ये सारा माल रिकवर हुआ है। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, ट्रक मालिक गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ पे गाड़ी नंबर चेंज किया गया राजीव के यहाँ वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ माल बेचा गया वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो माल बेचा गया था वो फरार है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। बरेली में फिर से बवाल शुरू हो गया है। यहाँ की शांति व्यवस्था को फिर एक बार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बदायूं के कचला गंगा घाट के लिए गंगा जल लेने निकले कांवड़ियों का रास्ता रोक दिया गया था और कांवड़ियों की मांग है कि इसी रास्ते से जाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के करीब 250 से ज्यादा लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और रास्ता ना निकलने का विरोध कर रहे हैं। कांवड़ियों के रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया है। वहीं मौके पर आरएएफ सहित कई थानों की फोर्स, एसपी सिटी और साथ ही डीएम, एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों को पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। अयोध्या के सीमावर्ती थाना कुमारगंज और थाना खंडासा क्षेत्र में हुई 6 गांव की चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास लगभग 10 लाख रुपए के चोरी के आभूषण, एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 लोहे के रॉड भी बरामद कर लिए हैं। 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए हैं। इसमें से एक का नाम वकील सेनापति, दूसरे का संत कुमार सिंह है, तीसरे का हरीशचंद्र तिवारी है। इस वकील सेनापति कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग सुबह थे वो भी उनके विषय में भी जानकारी की जा रही है। इसके बारे में जानकारी में आया है कि ये जो 2 अभियुक्तगण संत कुमार सिंह और हरीशचंद्र तिवारी हैं, ये पहले रेकी करते थे क्षेत्र में घूमकर, उसके बाद फिर वकील सेनापति को बताते थे। ये वर्तमान में सफेदाबाद बाराबंकी में रह रहा था। झांसी में सही समय पर पुलिस के पहुंचने से एक किशोरी की जान बच गई है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सिजारे खुर्द गांव की रहने वाली तेजस्वी सिलाई का काम करती है और काम के सिलसिले से जैसे ही तेजस्वी घर के बाहर निकली, घर के बाहर बिजली पोल में उसका हाथ टच हो गया। किशोरी मौके पर ही बेहोश हो गई। पुलिस ने फौरन अस्पताल भेजा जहां उसकी जान चली गई, माफ कीजिएगा, उसकी जान बच गई। हम ऐसी पकड़ के वो बात कहने लगी, उसने इतने में कैंट लग गो। अच्छा, खम्भे में कैंट आ रहा है। खम्भे में 25-30 डोली कटिया डली है। उन लोगों को हम रोका से भी हैं, नहीं माना। रात के आओ और डाल जाते और कटिया रात में डोई भी नीचे गह जाते तो नीचे गह जा सब ये डई मेरा ऐसी डोई कई बार लोगों ने रोकी है, लेकिन राजपूतन की डोई है भी सबकी। तो हम पाए गए ना उसको लाए भी खा जा। और मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के नवादा राजविहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिफाइनरी कर्मचारी देवेंद्र सिंह की छत पर जा रही 11,000 की लाइन से करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पापा जी ड्यूटी से आए थे, छत पे काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो हम नीचे थे। हमें इतनी जानकारी नहीं, जब बाद में पता चली कि ऐसे करंट लग गया। सब लोग जब इकट्ठे हुए तब गए थे हम लोग देखने के लिए। अच्छा, कहाँ कार्यरत थे? आर्मी से रिटायर्ड थे और अभी रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास में श्रद्धालुओं को गोवर्धन ले जा रही बुलेरो पिकअप गाड़ी में पीछे से स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गाड़ियों में 20 लोग लगभग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों और इलाका पुलिस ने घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन के लिए भिजवाया। ये स्कॉर्पियो वाले ने साइड से ठोक लिया, फिर पीछे से ठोकी, गाड़ी पलट गई। तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें है 20 लोग घायल हो गए। 20 लोग घायल हो गए। तब इन्हें कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल लेके गए। अब ये टूल वाले बताएंगे कहाँ कौन सा।
और संभल में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारियों की समस्याओं को भी जाना है। साथ ही गोरखपुर में किस तरीके से व्यापार के लिए और अनुकूल माहौल बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा गोरखपुर में निवेश आकर्षित करने के प्लान पर व्यापारियों से रायशुमारी भी ली गई। वेयर हाउस से लेकर अन्य सुविधाएं देने पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। किस प्रकार से गोरखपुर को और डेवलप किया जाए, किस प्रकार से व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है, क्या व्यापार में क्या कोई दिक्कत आ रही है अथवा नहीं आ रही है, इन सारे समस्याओं को लेकर अधिकारी क्या सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक फीडबैक बैठक कह सकते हैं इसे, जो महाराज जी ने अधिकारी और व्यापारियों के मध्य में आज कराई है। जब से बने तब से कोई समस्याएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापार और इंडस्ट्री में छोटी मोटी जो समस्याएं आती हैं तो महाराज जी के द्वारा त्वरित उसका समाधान हो जा रहा है। और गीडा के बारे में हम लोग ने बताया कि गोरखपुर में ये पहली बार फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है, जो एक गीडा और यहाँ के निवासियों के लिए एक नया अनुभव होगा। हमारे मार्केट को बता रहे हैं कि दवा मार्केट जैसे बहुत बड़ा मार्केट है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, क्योंकि जो भी होलसेल मार्केट में जहां भीड़ ज्यादा होगी और उसको ज्यादा जमीन की जरूरत होगी, क्योंकि शहर में दबाव बढ़ रहा है, तो शहर को चाह रहे हैं स्वच्छ हो, साफ हो, सुथरा हो। और वो बोल रहे हैं जहां भी हम देंगे सबको जगह देंगे, सबको दुकानें देंगे, जिस साइज की दुकानें चाहिए, वेयर हाउस देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। सड़कों का जो मतलब चौड़ीकरण की बात आई, उस पर भी उन्होंने काफी फोकस किया है। डिमांड हम लोगों का कोई नहीं था, लेकिन बलोटिया मार्केट का जैसे ये हुआ कि बलोटिया मार्केट में लोड बहुत रहता है और बाहर से होलसेलर्स जो यहाँ पर हैं, वह अगर ये लोग रिंग रोड वगैरह जो बना रहे हैं, ये हुआ कि यहाँ से इसको ट्रांसफर अगर वहाँ किया जाए तो आप लोग तैयार होंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के परिसर में जाने के लिए नए दर्शन मार्ग का आज उद्घाटन हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और साथ ही मंडलायुक्त जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में नए दर्शन मार्ग का उद्घाटन किया गया। पूरे दर्शन मार्ग को फूलों से सजाया गया और दोपहर 2 बजे से रामलला के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु बिरला मंदिर के सामने से राम जन्मभूमि पथ होते हुए रंग महल मंदिर के पीछे से रामलला के दरबार पहुंचे और इस दरमियान राम भक्तों को करीब 500 मीटर कम चलकर आराध्य के दर्शन करने को मिलेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करके दर्शन मार्ग को खोला गया। सुरक्षा को लेकर दर्शन मार्ग पर छोटे छोटे चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही सामान जमा करने की व्यवस्था भी नए दर्शन मार्ग पर उपलब्ध होगी। रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे। अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट